हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ और मंगल हो। आज सुनिए मंगलवार के दिन सुनिए मंगलवार की पौराणिक कथा साथी आरती। इस कथा को सुख शांति और समृद्धि के साथ मंचित और श्रद्धा से जरूर सुनिए। प्रेम से कहिए हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। एक गांव में एक वृद्धा रहा करते थे। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सचदेव मंगलवार को पूजा किया करती थी। उनका एक ही पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इसी कारण उनका नाम मंगलिया नाम से पुकारते थे। मंगलवार के दिन वह न तो घर को लिपती थी न पृथ्वी को खोदती थी। एक दिवस मंगल देवता उनकी श्रद्धा को देखने के लिए उनके घर पर साधु का रूप बनाकर द्वार पर आकर खड़ा हो गए और आवाज लगाने लगे। वृद्धा ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु ने कहने लगा कि बहुत ही मुझे भूख लगी है, सो भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी को खोद कर नीपो। वह कहने लगी, तेरा पुण्य होगा। पर वह सुनकर वृद्धा अम्मा ने कहा, महाराज आज मंगलवार के दिन की व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तो चौका नहीं लगा सकती हूँ। कहो तो जल छिड़क कर दूंगी जहाँ जगह। लेकिन वह नहीं माना। वह जगह भोजन बना लेना, फिर उनके लिए भोजन बना देंगे। आप नहीं बनाएंगे तो मैं बना देती हूँ। साधु ने कहने लगा, नहीं, मैं गोबर से लीपो, चौका लगाओ, मैं खाना खुद बनाऊंगी। बुढ़िया अम्मा ने कहा, पृथ्वी धरती में नहीं, आज गोबर से नहीं नीप पाऊंगी, क्योंकि मंगलवार के दिन कोई और काम कीजिए, इसकी सिपाही मैं कर दूंगी, सब कुछ कर दूंगी। इसीलिए मैं आज नहीं, मंगलवार के दिन पृथ्वी धरती खोदती हूँ, नहीं चौका लगाती हूँ, परंतु गोबर से लिपूंगी नहीं। तब साधु ने कहा, सोच समझकर उत्तर देना, जो कुछ भी मैं कहूँगा वह तुमको करना होगी। बुढ़िया ने कहने लगा, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा भी आज्ञा दीजिए, उनका पालन मैं अवश्य करूँगी। वृद्धा ने ऐसा 3 बार वचन दिया। तब साधु कहने लगा, तू अपने लड़के को बुलाकर आधा शरीर लेटा दो, मैं उसके पीठ पर अपनी खाने के लिए भोजन बनाऊंगी। वह वृद्धा थोड़े देर के लिए आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन साधु की बात सुनकर वृद्धा ने चुपचाप हो गई। तब साधु ने कहा, बुलाओ लड़के को, सोच समझकर विचार किया था ना। वृद्धा मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। वृद्धा ने कहा, जा बेटा, तुमको बाबा जी बुलाते। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा कि क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा, आओ और अपनी माता जी को बुलाकर लाओ। तब माताजी आ गई। साधु ने कहा, तू अपने बेटा को थोड़ा से तू अपनी मंगलिया को लेटा। फिर वृद्धा ने थोड़ा सा मुश्किल में पड़ गई, फिर भी मंगलदेव इष्ट देवता को स्मरण करते हुए अपने लड़के को आधा शरीर लेटा दी और उनकी पीठ पर आग रख दी। वृद्धा ने अम्मा ने कहने लगा, महाराज अब जो कुछ करना है सो आप कीजिए, मैं अपने अंदर जाकर काम काज करती हूँ। साधु ने लड़के को पीठ पर रख आधा धर लटाकर उसी पर अंगारी जलाकर और भोजन बना लिया। जब भोजन बन चुका था तब साधु ने वृद्धा से कहा, अब आपने अपने लड़के को बुलाकर लाओ। वृद्धा कहने लगी, ये कैसा आश्चर्यचकित के बात है। उनकी पीठ पर आपने आग जलाई है और भोजन बनाई है, फिर भी आप प्रसाद खाने के लिए बुलाते हैं। क्यों, क्या ऐसा संभव है? क्या अभी आप उनको समझते हैं कि जीवित हम मेरा बालक है? लेकिन आप कृपा करके उनका स्मरण करते हुए आप मुझको नज़दीकी करवाइए और भोग लगाकर जहाँ जाना होगा जाइए। साधु के अत्यधिक आग्रह पर वृद्धा ने जोत की मंगलिया कहकर आवाज़ लगाने लगी कि लड़का ने उस ओर से दौड़ते दौड़ते आ गया।
साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया में और अपने इष्ट देवताओं में अटल श्रद्धा है। इसके कारण तुमको कोई भी कष्ट नहीं होगा। जो आज के दिन मंगलवार के दिन व्रत करता है उनकी संतान दीर्घायु के प्राप्त होगा और चिरंजीवी होगी। इसीलिए जो भी माता एवं बहनें मंगलवार का व्रत करते हैं उनके लिए कथा अवश्य पढ़ना और सुनना अत्यधिक है और अपने पुत्र की दीर्घायु उज्जवल कामना के लिए जरूर करें। ये थी आज मंगलवार की कथा। अब सुनिए मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा, साथ ही आरती विस्तार से। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनाए हैं। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और उनकी कथा बताइए जिसको करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य रोग, शोक, अग्नि, श्राप, दुख आदि को भय का दूर रखे। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। इस पर यदि उन्होंने रोग, चिंता के कष्ट लगे रहे तो फिर हरि भक्ति के चरण में अपना ध्यान कैसे लगाएंगे। श्री सूत जी ने कहे, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने अनेक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछे हैं। एक समय एक बार योगी राज ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए अपने सामने यही प्रश्न किए थे। अब भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद के आपके सामने कहता हूँ, जो आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। आपके एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगी राज श्री कृष्ण बैठे थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किए, हे प्रभु, हे रघुनंदन, हे नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेक कथा सुनाए हैं। आज कृपा करके कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसको करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्ति हो तथा उस पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के मनुष्य की जीवन व्यर्थ है, वह नरक के गमी की होते हैं। पुत्र के बिना मनुष्य तृप्त ऋषि के छुटकारा नहीं पा सकते हैं और न ही उन्हें पुण्यात्मा नरक के उद्धार पा सकते हैं। अतः पुत्रदायक व्रत हमें बताइए। जिसे फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहे कि हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उनमें एक नंद नाम का एक ब्राह्मण, महाबुद्धिमान ब्राह्मण रहा करते थे। उनका गुजारा जैसे तैसे चला रहा था, परंतु वह बहुत दुखी रहा करते थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थे। उनकी पत्नी सुदंता पतिव्रता थी। वह भक्ति पूर्वक हनुमान जी की आराधना करते थे। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर श्री हनुमान जी को भोग लगाकर बाद में स्वयं भोजन करते थे। एक मंगलवार को गृह कार्य की अधिकता के कारण वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। इस पर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने स्वयं भी भोजन नहीं किए। प्रण किए कि आज मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्य जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुदंता प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करते थे। वह मन ही मन हनुमान जी की आराधना करते थे। इसी प्रकार 6 दिन बीत गया। तब सुदंता अपने बीत गया तब ब्राह्मणी सुदंता अपने प्राण के अनुसार प्यासी, भूखी प्यासी निहार रही। परंतु 7वें दिन जब मंगलवार वह आए तब प्रातः काल सुदंता ब्राह्मणी बेहोश होकर गिर पड़े। सुदंता की इसी असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उनके सन्मुख प्रकट होकर बोले, सुदंता, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। ब्राह्मणी सुदंता अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर आनंद से विहुक हो उठे, उनके चरण में गिर पड़ी और कहे, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्रदान करे। श्री हनुमान जी ने कहे, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे यह एक कन्या उत्पन्न होगी। उनके अष्टगंध प्रतिदिन सोना चांदी देंगे। इसी प्रकार हनुमान जी वर देकर अंतर्ध्यान हो गए।
ब्राह्मणी सुदंता बहुत हर्षित हुए। उसने यह समाचार अपने पति को जाकर कहे। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने के बाद सुने तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किए कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उन्हें एक सुंदर कन्या का जन्म दिए। वह कन्या अपने पिता के घर में ठीक उसी प्रकार बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ते हैं। 10वें दिन ब्राह्मण ने अपने बालिका का नामकरण संस्कार करवाए। उनके कुल पुरोहित ने उन बालिका का नाम रत्नबाला रखे। इस कन्या पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगल देव हनुमान जी का व्रत किया करते थे। रत्नबाला का अष्टगंध प्रतिदिन बहुत सा सोना चांदी देती थी। उस सोने से नंद ब्राह्मण बहुत धनवान हो गए। ब्राह्मणी सुदंता भी बहुत अभिमानी हो गए। समय बीतने के साथ रत्नबाला 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन सुदंता ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहे, हमारी पुत्री रत्नबाला विवाह योग हो गई है, अतः कोई सुंदर तथा योग वर देखकर उनका विवाह करा देना चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोले, अभी तो रत्नबाला बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी ने कहे, शास्त्र की आज्ञा है कि 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या के पश्चात रत्नबाला हो जाती है। गौरी के दान करने से पाताल लोक, रोहिणी के दान करने से वैकुंठ लोक और कन्या के दान करने से इंद्रलोक को सुख की माता पिता के प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, अगर रत्नबाला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर नंद ब्राह्मण ने कहे, अभी तो रत्नबाला 10 वर्ष का ही है, मैं तो 16 साल की कन्या का विवाह करवाया हूँ, अभी जल्दी क्या है। ब्राह्मणी सुदंता ने कहे, आपको लोभ अधिक हो गया है। अगर 11 वर्ष में कन्या का विवाह नहीं होगा तो उनके मानसिक धर्म के रक्त का पान और बड़े भ्राता और पिता को करना पड़ता है। शास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई माता पिता और बड़े भ्राता भाई कन्या को देखते हैं तो नरक के गमी होते हैं। यदि नंद ब्राह्मण ने कहे, ठीक है, मैं कल ही योग वर की तलाश में अपना दूत भेजता हूँ। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाए और कहे, मेरी कन्या जैसी सुंदर वैसे ही सुंदर वर का उनके लिए तलाश करो। दूत स्वामी की आज्ञा पाकर खोजने के लिए चल पड़े। अनेक नगर घूमने के बाद उन्होंने चंपाई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक का देखा। वह बालक, जिनका नाम रमेश्वर था, बहुत गुणवान थे। दूत ने उस सुंदर गुणवान ब्राह्मण पुत्र को बारे में अपने स्वामी को पुनः विस्तार से कहे। ब्राह्मण नंद भी रमेश्वर का अच्छा गुणवान देखकर फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक रमेश्वर को और अपने पुत्री रत्नबाला को ब्राह्मण और ब्राह्मणी विवाह कराकर संतुष्ट हो गए। परंतु ब्राह्मण नंद के मन में तो लोभ समाया थे कि उन्होंने रत्नबाला को कन्यादान तो कर दिए थे, परंतु वह बहुत घिन था। उन्होंने विचार किए कि रत्नबाला जब ससुराल चली जाएगी तो इसमें जो सोना चांदी मुझे मिला है सो तो आगे मिलेगा नहीं। मेरे पास तो कुछ धन जो था सो इनके विवाह में खर्च हो चुका है। जो शेष बचा है सो इनके जाने के बाद पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैं इनका विवाह करके बड़ी भूल कर दी। उन्होंने विचार किए कि अब कोई ऐसा उपाय करूंगा जिससे रत्नबाला मेरी घर रह जाएगी। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण नंद के मस्तक पर छाया था। लोभ रात भर अब कोई उपाय तो रत्नबाला के लिए करना चाहिए। रात भर सैया पर बेचैनी से करवट बदलते बदलते उन्होंने एक कुद्र निर्माण किए चाकू के। उन्होंने विचार किए कि जब रत्नबाला की पति रमेश्वर उन्हें अपने घर आपस ले जाएंगे
जाएंगे तो मार्ग में ही उनका वध करवा देंगे और अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले आएंगे, जिससे नियमित रूप से उन्हें सोना भी मिलता रहेगा और समाज में कोई मनुष्य उन्हें दोष भी नहीं देंगे। प्रातःकाल नंद ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुदंता ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सा धन देकर विदा किए। रमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को लेकर अपने नगर की ओर चल पड़े। ब्राह्मण नंद महालोभ से भयभूत हो पाप पुण्य का विचार भी भूल चुका था। अपने भयंकर चाकू का निर्माण कर कार्य रूपी देने के लिए उन्होंने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाता का वध कराने के लिए पहले से भेज दिए थे। दूत मार्ग में जाकर छिप कर बैठे गए थे और जैसे ही रमेश्वर उनके छिपे स्थान पर पहुंचा, ब्राह्मण के दूत ने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए रमेश्वर को वध कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने समाचार ब्राह्मण को भी तक पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार प्रातः नंद ब्राह्मण उस स्थान पर पहुँचे और रुदन करते अपने पुत्री से बोले, पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तेरे पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी को कुछ नहीं बस चलता है। अब तू घर चल, वहाँ रहकर ही शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग में लिखा है वही होता है। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नबाला बहुत दुखी थे, करुणा रुदन से रो कर रहे थे। वह अपने पिता एवं अपने पति से बोले, हे पिताजी, इस संसार में मैं जिस स्त्री का पति नहीं है उनका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर का जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता को तथा सास ससुर का यश को करूंगी। ब्राह्मणानंद अपनी पुत्री रत्नबाला को ऐसा वचन सुनकर अक्का बक्का रह गए। अब विचार करने लगे कि मैं तो बड़ी भूल करती हूँ, क्योंकि मैं व्यर्थ में जमाता का वध का पाप अपने सिर पर लिया। रत्नबाला अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने की तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाता के वध के पाप फलस्वरूप यम का भूतन करना पड़ेगा। यह सोचकर यह बहुत दुखी हुए। नंद ब्राह्मण रमेश्वर की चिता रचाई गई। रत्नबाला सती होने की इच्छा से पति का सिर अपने गोद में रखकर चिता पर बैठ गए। जैसे ही रमेश्वर की चिता में आग लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पतिव्रता भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर्मा। रत्नबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगे और मंगलदेव से मांगे और रत्नबाला ने अपने और तेरे पति अजर अमर है वर्मा, वह बड़ा विद्वान से हो गए। इसे अतिरिक्त तेरी जो भी इच्छा है सो भी मांग। तब रत्नबाला ने कहे, हे ग्रहों के स्वामी मंगलदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वर दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल फूल लाल चंदन से आपका पूजा करे, स्मरण करे, उन्हें रोग विधवा न हो और स्वर्ग जनों को कभी विरोग न हो, उन्हें श्राप अग्नि तथा शत्रुओं को भय न हो। जो स्त्री एवं पुरुष मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा स्त्री न हो। मंगलदेव भगवान हनुमान जी तथास्तु कहकर ऐसा ही होगा, तथास्तु कहकर और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से रमेश्वर जीवित होकर उठे। रत्नबाला अपने पति का पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुए। रमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चल दिए। इसके बाद वे दोनों पति मंगलदेव हनुमान जी का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोगों में सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। ओम जय मंगल देवता स्वामी, जय मंगल देवता। भक्त आरती गावे
भक्ति आरती गावे विधु भांति से सेवा। ओम जय मंगल देवता हटी मेघ वाहन आप पृथ्वी माता। सुख समृद्धि के नायक अतुल शक्ति दाता। ओम जय मंगल देवता जहाँ होता है प्रकोप आपका सब कुछ छिन जाता। जिस पर कृपा करो तुम स्वामी, जिस पर कृपा करो तुम स्वामी सब कुछ हो पाता। ओम जय मंगल देवता मंगल देवता की आरती जो कोई सच्चे मन से गावे। रोग शोग मिट जावे अति सुख वैभव पावे। ओम जय जय मंगल देवता स्वामी जय मंगल देवता। प्रेम से कहिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये थी आज की मंगलवार की कथा। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कमेंट बॉक्स में कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।